नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज हम जनरल स्टडीज का एक ऐसा टॉपिक उठाने जा रहे हैं जहां से आप कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम उठा लीजिए, सवाल बनता ही बनता है। जी हाँ, आज हम इंदस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, पूरा फोकस यहाँ पर रखिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की या किसी भी स्टेट एग्जाम की, इस चैप्टर से क्वेश्चन आना पक्का है। तो चलिए एक भी पॉइंट मिस किए बिना आज इसे मास्टर कर लेते हैं। देखिए, किसी भी सभ्यता को समझने से पहले हमारे दिमाग में दो सवाल आते हैं। आखिर ये थी कब और इसे दुनिया के सामने लेकर कौन आया? तो चलिए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन और टाइमलाइन को ही क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो ये रहा आपका पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे एक्सेप्टेड टाइमलाइन है वो क्या है? वो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। और हाँ, ये डेट्स कोई अंदाजा नहीं है, इन्हें साइंटिफिकली रेडियोकार्बन C14 जैसी एडवांस्ड एनालिसिस मेथड से तय किया गया है। इस डेट रेंज को आप अभी के अभी याद कर लीजिए। अच्छा, अब इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए। इसमें आपको 3 डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं। पहला, इसकी खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी। ये नाम तो एसएससी और रेलवेज के एग्जाम्स में न जाने कितनी बार आ चुका है। दूसरा, ये सभ्यता किस एरा की थी? इसे हम प्रोटो हिस्टोरिक यानी आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि लिखाई तो थी, स्क्रिप्ट थी, पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसे ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बहुत होता था। और तीसरा सवाल, यहाँ के मुख्य निवासी कौन थे? तो वो थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। अब जरा इमेजिन करके देखिए, आज से लगभग 4500 साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो उस समय की इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशंस को अगर मिला भी दें तो उनसे भी ज्यादा बड़े एरिया में फैली हुई थी। है ना कमाल की बात? तो चलिए देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सवाल ये उठता है कि ये सभ्यता आखिर फैली कहाँ तक थी? इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट एंड पॉइंट्स कौन कौन से थे? ये जानना एग्जाम्स के लिए, स्पेशली मैचिंग टाइप क्वेश्चंस के लिए बेहद जरूरी है। ये टेबल एस्पिरेंट्स समझ लीजिए, ये एक गोल्ड माइन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए ये बेस्ट सोर्स है। तो चलिए देखते हैं। सबसे उत्तरी सीमा थी मांडा, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी सीमा दाइमाबाद, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के तट पर। और सबसे पश्चिमी सीमा सुतका गिंडोर, बलूचिस्तान में, दश्क नदी के किनारे। इस टेबल को दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से एक MCQ बनना लगभग तय है। देखिए, इस सिविलाइजेशन की जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है इनकी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। आप सोचिए, उस जमाने में आज के मॉडर्न शहरों जैसी प्लान्ड सिटीज। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वहां कोई ना कोई बहुत मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी जरूर रही होगी जो ये सब मैनेज करती थी। चलिए इनके प्लान्ड सिटीज और सोसाइटी के फीचर्स को देखते हैं। इनकी सिटी प्लानिंग वाकई कमाल की थी। सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थीं, जिसे हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम। घर बनाने के लिए पक्की ईंटों यानी बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था। इनका ड्रेनेज सिस्टम तो इतना एडवांस था कि हम आज भी उससे सीख सकते हैं। हर घर से नालियां निकलकर मेन ड्रेन से जुड़ती थीं और वो भी ढकी हुई होती थीं। मोहनजोदाड़ो में मिला विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है जो शायद रिलीजियस सेरेमनीज के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार यानी ग्रैनरी थी, स्नानागार नहीं। एक और बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें एक्सकेवेशन में बहुत सारी मिट्टी की बनी मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। इसी एविडेंस के आधार पर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक यानी मैट्रियार्कल था, जहां शायद परिवार में महिला का दर्जा प्रमुख होता था। अब ये तो कॉमन सेंस है कि जहां इतने वेल प्लान्ड शहर हों, एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी हो, तो जाहिर है कि उनका एक मजबूत इकोनॉमिक और बिलीफ सिस्टम भी रहा होगा। तो अब हम जानेंगे उनके ट्रेड, रिलीजन और उनकी मिस्टीरियस स्क्रिप्ट के बारे में। ये टेबल हमें बताता है कि उनका ट्रेड नेटवर्क कितना वाइड था। वो सोना यानी गोल्ड कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट करते थे। चांदी और टिन ये अफगानिस्तान और ईरान से आता था। और तांबा यानी कॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तांबा खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान से आता था। खेतड़ी माइंस वाला पॉइंट कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगर इनके रिलीजियस लाइफ की बात करें तो ये मातृदेवी की पूजा करते थे, जैसा कि हमें मूर्तियों से पता चला। पशुपति महादेव की पूजा के भी एविडेंस मिले हैं, जिन्हें प्रोटो शिवा भी कहा जाता है।
ये लोग पेड़ पौधों और शिव पूजा भी करते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है और एग्जाम में यही फंसाते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में कहीं भी किसी भी साइट से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये की फीचर है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब बात करते हैं इनकी स्क्रिप्ट की। इनकी लिपि थी भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक, मतलब ये पिक्चर्स के थ्रू अपनी बात लिखते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इट्स अनडिसाइफर्ड। और इनके लिखने का स्टाइल भी बड़ा यूनिक था, जिसे कहते हैं बॉस्ट्रोफेडन। इसमें पहली लाइन राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी और अगली लाइन लेफ्ट से राइट, कुछ सांप के चलने जैसा। ऑल राइट एवरीवन, अब हम आगे हैं इस चैप्टर के सबसे हाई यील्ड सेक्शन पर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कौन सी साइट कहाँ है, किस नदी के किनारे है और उसे किसने खोजा। तो अपना पूरा ध्यान अब यहीं लगाइए। सबसे पहले हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने इसे खोजा। ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। फिर है मोहनजोदाड़ो। 1922 में राखालदास बैनर्जी ने खोजा, सिंधु नदी के किनारे, ये भी पाकिस्तान में। ये दोनों तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद चन्हुदड़ो, ये भी सिंधु नदी के पास, और कालीबंगन, यह है राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे। अब आगे बढ़ते हैं कोट दीजी सिंध प्रांत में। और अब आता है एक सुपर इंपॉर्टेंट साइट, लोथल। ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में था और ये एक प्रमुख बंदरगाह यानी पोर्ट सिटी था। ये सवाल तो अनगिनत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। फिर आता है बनमाली हरियाणा में और धौलावीरा गुजरात में। इन दोनों की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। चलिए लेक्चर खत्म करने से पहले एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले वाली एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। वो पॉइंट्स जो आपको किसी भी हालत में नहीं भूलने हैं। रेडी है? लेट्स गो। पॉइंट नंबर 1, हड़प्पा की खोज कब और किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने, याद रखेगा। पॉइंट नंबर 2, सभ्यता का साइंटिफिकली प्रूवन टाइमलाइन क्या है? 2400 से 1700 BC बेस्ड ऑन C14 डेटिंग। और ये हैं टॉप 5 फैक्ट्स, बिल्कुल वन लाइनर्स, ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अनागार। प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। कौन सा युग था? कांस्य युग। और लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। इन्हें बिल्कुल रट लीजिए। तो हमने इस महान सभ्यता को पूरी तरह से समझ लिया है, लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। आखिर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ? क्या कोई भयानक बाढ़ आई? क्या आर्यों ने हमला किया? या फिर क्लाइमेट चेंज इसका कारण बना? हिस्टोरियंस आज भी इस पर डिबेट करते हैं। आप इसके बारे में और क्या जानते हैं या क्या सोचते हैं, जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा।